जिंदगी में संकट का हर दरिया पार होगा, थोड़ी सी हिम्मत रखिए, देखना एक दिन चमकदार होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो मेरा नाम है विमला जोशी। तो मैं एक कहानी सुनाना चाहती हूँ आपको। ये कहानी है एक बहुत बड़े सेठ आदमी की, जो जिसकी बहुत सारी फैक्ट्रियां थी अपनी। वो फैक्ट्रियों का मालिक था, लेकिन वो क्या था कि भगवान से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखता था, मतलब भगवान को ज्यादा मानता मानता नहीं था। लेकिन एक दिन वो अपनी कंपनी से आता है और जैसे अपने घर पे पहुंचता है तो अपने जो उसका वर्कर होता है उससे कहता है कि मेरे लिए एक कप कॉफी कॉफी बना के लेके आओ। तो वो कॉफी बनाने जाता है और देखता है कि उसके घर के जो और लोग मेंबर हैं उसके घर के, वो क्या करते हैं, वो सब मंदिर में मतलब पूजा वूजा करने में लगे रहते हैं। तो ये देखता है, तो जैसे वो चाय अपनी कॉफ़ी के लिए बोलता है, बॉस का जो नौकर होता है वो कॉफ़ी लेके आता है। तो कॉफ़ी जैसी लेके आता है तो उसको एकदम से मतलब अजीब-सा महसूस होने लगता है, जो मालिक होता है उसे अजीब-सा महसूस होने लगता है। तो अपने नौकर से कहता है कि तुम ये कॉफ़ी-वॉफ़ी छोड़ो और ऐसा करो कि डॉक्टर को बुलाओ, मुझे बहुत अजीब-सी फ़ीलिंग हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कुछ घबराहट-सी हो रही है। तो जो नौकर होता है वो कहता है कि पहले कॉफ़ी पी लीजिए। तो कहता है नहीं नहीं, पहले डॉक्टर को बुलाओ। तो उस शहर के टॉप डॉक्टरों को बुलाया जाता है, जो टॉप डॉक्टर होते हैं उन्हें बुलाया जाता है। वो आते हैं, और वो आते हैं तो उसे चेक करते हैं। तो उसे जब चेक करते हैं तो चेक करने के बाद वो देखते हैं कि उनके अंदर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो वो उससे कहते हैं कि साहब, आपको तो कुछ हुआ तो है नहीं, आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो वो कहते हैं कि तब भी मुझे कुछ दवाइयाँ दे दीजिए जिससे मुझे नींद आ जाए अच्छी सी। तो दवाइयाँ, तो वो कहते हैं कि जब आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं तो हम किस चीज़ की दवाई दें आपको? तो कहता है तब भी मुझे नींद की दवाइयाँ दे दो। तो वो नींद की, जो डॉक्टर होते हैं वो उसे नींद की दवाइयाँ दे देते हैं। तो नींद की दवाइयाँ खा के वो सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद ही नहीं आती है। जब उसे नींद नहीं आती है तो रात के 2 या ढाई बजे 3 बज रहे होते हैं, 3 बजे के आस-पास की बात होती है। तो वो जाते हैं, वो अपने घर से थोड़ा-सा बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं, ऐसे ही घूमने चला जाता है। तो घूमने जाता है तो घर से बाहर निकलते-निकलते वो काफ़ी डिस्टेंस कवर कर लेता है, उसे पता नहीं चलता है कि मैं इतना दूर पहुँच गया हूँ। तो वो एक पुलिया सी होती है, उस पुलिया में जाके बैठ जाता है। वहाँ जाके कुछ सोच ही रहा होता है ऐसा, तो उतने में क्या आता है, एक डॉगी आता है और वो उसकी चप्पल को लेके एक झुग्गी-झोपड़ी की साइड थी, वहाँ लेके चला जाता है। तो अब वो घर कैसे आए वापस? तो वो चप्पल लेने के लिए उस डॉगी के पीछे भागते हैं, तो एक झुग्गी-झोपड़ी के बाहर अ, क्या था, रुकते हैं। वहीं पर जो डॉगी होता है, वो चप्पल वहीं पर छोड़ के जाता है उनकी। ठीक है? तो जैसे ही वो उसके पास जाते हैं, तो वहाँ पर से बहुत जो उस झुग्गी से बहुत ज़्यादा रो एक महिला की रोने की आवाज़ आती है बहुत तेज़-तेज़ से। तो वो कहते हैं कि, क्या कहते हैं कि किसकी आवाज़ आ रही है? महिला इतनी सुबह-सुबह क्यों रो रही है? तो एक बार वो जाने की सोचते हैं अंदर कि पूछ लूँ, लेकिन उससे उसके बाद कहते हैं कि चलो मुझे क्या मतलब? मुझे क्या मतलब? तो वो फिर घर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद कहते हैं कि एक बार चलो पूछ ही लेता हूँ। तो जैसे ही वो उस गेट का गेट बजाते हैं, तो वो महिला आती है बाहर। तो वो महिला से कहते हैं कि सॉरी, माफ़ करिएगा, आप कुछ गलत मत समझना, आप यहाँ से रो रही थी तो मैंने सोचा पूछ लूँ कि आप क्यों रो रही हो? तो महिला कहती है कि देख रहे हैं साहब, यहाँ पर जो मेरी लड़की है, मेरा जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा बीमार है और मैं इसीलिए रो रही हूँ। तो जो साहब होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें ऐसे रोने-धोने से कुछ नहीं होगा, जहाँ तुम काम करती हो वहाँ से उनसे हेल्प लो। तो वो कहती है कि साहब, मैं तो घर-घर जाके बर्तन धोती हूँ, लेकिन वो लोग तो मेरी हेल्प करने को मना कर रहे हैं। तो जो साहब होते हैं, फैक्ट्री का मालिक होता है, वो कहता है, क्या कहते हैं कि तो रोने-धोने से तो तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। तो वो महिला बताती है कि रोने-धोने से कल यहाँ से एक संत थे, वो गुज़र रहे थे। उन्होंने मेरे से बोला था कि आप सुबह मॉर्निंग में 3 बजे, 4 बजे ज़ोर-ज़ोर से रोना, तो देखना तुम्हारे लिए हेल्प आएगी। तो इत्ते में ही जो वो होता है, वो सारी बातें समझ जाता है कि इतनी सारी जो प्रोसेस हुई उसके साथ वो क्यों हुई है। तो वो तुरंत डॉक्टर को कॉल करते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि यहाँ एक बच्चा बीमार है, आप जल्दी से मतलब टॉप के टॉप डॉक्टर को भेजो, ये बच्चा मुझे बिल्कुल सही चाहिए। और जो महिला होती है, उस महिला से कहते हैं कि मेरे वहाँ एक सर्वेंट क्वार्टर है, तुम वहाँ आके रहो और मेरे पास 3 अलग-अलग फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ तुम्हें जॉब करनी है, तुम वो जॉब करो। तो वो वहाँ से घर आते हैं, अब उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होता है कि क्योंकि वो किसी की हेल्प कर रहे होते हैं। तो वो मन ही मन में सोचते हैं कि मैं भगवान से इतनी डिस्टेंस बना के रखता हूँ, तो तब भी भगवान ने, मतलब किसी को मेरी हेल्प थी, तो भगवान ने उसके लिए मुझे चुना। तो ऐसा क्यों अपने दिमाग में से द्वंद चलाने लगे, लेकिन उनको वो हेल्प करवा के उन्हें इतनी खुशी मिलती है, इतनी खुशी मिलती है। तो हेल्प हमें करनी चाहिए एक-दूसरे की। हम मिलते हैं इसी तरह अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय-बाय।